हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स के बारे में। और काइनेमैटिक्स को शुरू करते हैं। पहले लेक्चर से पहले वीडियो से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले वीडियो में हम थोड़ा बेसिक करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे और उसके बाद हम एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर आपको पता होना चाहिए काइनेमैटिक्स में कि मोशन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ अ मोशन। आप सिंपली में ये याद रखो, जो आपका एक पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि मोशन में है। और यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखनी, जो आपका रेस्ट और मोशन वाला फेज है वो आपस में रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव आपस में वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, कैसे देख रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप एक गाड़ी में बैठे हो, आप यहाँ पर गाड़ी में बैठे हो और आपका ड्राइवर यहाँ पर गाड़ी चला रहा है। आपके रेस्पेक्ट में अभी ये ड्राइवर रेस्ट पे है, आपके रेस्पेक्ट में ये ड्राइवर रेस्ट पे है। तभी अगर आपका दोस्त आ जाता है, वो बाहर खड़ा होता है, तो तब जब ये गाड़ी चल रही होती है, मोशन में होती है, तब ये जो आपका दोस्त है वो देखता है ड्राइवर को, इसके रेस्पेक्ट में वो मोशन में होता है। ड्राइवर इसके रेस्पेक्ट में मोशन में होता है। आपके रेस्पेक्ट में ड्राइवर अभी रेस्ट पे है और इसके रेस्पेक्ट में वो मोशन पर है। तो ये आपस में रिलेटिव टर्म्स हैं। ये डिपेंड करते हैं ऑब्जर्वर पे कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठ के देख रहा है। तो इसी को हम कहते हैं मोशन। मोशन एक्चुअली में इफ पार्टिकल चेंजेस इट इज पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो पहले मैं यहाँ पर मोशन की डिफिनेशन लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिख ली है, मैंने भी वही लिखा है। इफ पार्टिकल चेंजेस इट इज पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जो आपका विथ रेस्पेक्ट टाइम, तो उसे हम मोशन कहते हैं। और फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। वही मैंने यहाँ पर डिस्कस किया एग्जांपल के थ्रू कि वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि कौन मोशन में है और कौन रेस्ट पे है। तो चलो हम आगे चलते हैं। अब बात आती है डिस्टेंस की कि डिस्टेंस क्या होती है। अभी हम डिस्टेंस को समझते हैं कि डिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से निकला, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है और यहाँ तक मैं पहुँच गया। ये एक शॉप है, तो मुझे शॉप पे जाना है और ये मैं हूँ। मैं यहाँ से गया, कहाँ से, यहाँ से। यहीं पर आपको एक और कंसेप्ट समझ आएगा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पर हम समझते हैं। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ से गया ना, तो डिस्टेंस एक्चुअली में होता है एक्चुअल पाथ लेंथ जो आपने कवर की है। एक्चुअल पाथ लेंथ जो ट्रैवल करता है एक बॉडी, ठीक है, जो बॉडी अपनी ट्रैवल के दौरान जो वो चलता है, उसके दौरान जो जितनी भी वो पाथ को कवर करता है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई। अगर आप सपोज 10 किलोमीटर चले, तो आपकी ये 10 किलोमीटर कहलाएगी कि आपने वहाँ से गए, वहाँ से सड़क से गए, वहाँ से और शॉप तक पहुँचे और आपने 10 किलोमीटर कवर की। वहीं पर और एक कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट सिंपली है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी यहाँ से बनेगी, ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगी। सपोज ये आपकी 2 किलोमीटर थी और 2 किलोमीटर आपने यहाँ से सीधी लाइन खींची। ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी और ये आपकी फाइनल पोजीशन थी। जो फाइनल और इनिशियल के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सिंपली जो अब डिस्टेंस आपको पता चल गया होगा क्या है। मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिख ली है, आप देख सकते हो। मैंने डिस्टेंस लिखा है एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय बॉडी। जो एक्चुअल आप पाथ लेंथ एक बॉडी ट्रैवल करते हैं, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मैग्नीट्यूड से। इसको डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्शन अगर ना हो तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डायरेक्शन से। तो ये मैग्नीट्यूड से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये पाथ पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली पाथ पे डिपेंड करेगी, क्योंकि इसको पूरी पाथ मेजर करनी पड़ती है, तब जाके हमारी डिस्टेंस मिलती है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ऑब्वियसली बात है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो और डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। जब आप यहाँ से चले फिर वापस आए, वो बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाती है।
तो वो कभी डिक्रीज नहीं होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर आप यहाँ से यहाँ चले और फिर वापस आए, डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो जाती है क्योंकि वो डिक्रीज हो जाती है। तो फिर आता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके लिए हमें मस्ट होना चाहिए पता कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हमें मस्ट होने चाहिए, पता होने चाहिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी। उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है पाथ पे। यहीं पर एक और छोटा कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट है यहाँ पर। एक तो है एवरेज स्पीड और एक है एवरेज वेलोसिटी, वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। आपको कितना टाइम लगा, कितनी डिस्टेंस आपने कवर की और उसमें कितना टाइम लगा, उसको हम डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड। और वहीं पर एवरेज वेलोसिटी वो भी सिंपली है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट आपने किया और कितने टाइम में किया, टोटल टाइम। तो ये होती है एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल सिंपल सा है और बिल्कुल आसान सा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। मैंने क्या बोला है, ये दो ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, यहाँ से ऑब्जेक्ट चलता है। पहले यहाँ पर मैंने पहला ऑब्जेक्ट लिया है, पहले हम पहले ऑब्जेक्ट को नज़र डालते हैं। इसको आप छोड़ दो, इस वाले ऑब्जेक्ट को। पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा था, वो यहाँ से चलकर कहाँ पहुँचा, यहाँ पर। आपको बताना है डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है पहले ऑब्जेक्ट के लिए। पहले ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, डिस्टेंस कितनी कवर की है ये आपको बताना है। सिंपली में हाफ सर्कल इसने कवर किया है, सिंपली में हाफ सर्कल यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर की है टोटल। तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, इसने यहाँ से यहाँ पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। 2πr होता है टोटल का, तो आपको उसमें आधा निकालना है। तो टोटल होता है 2πr। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका बच जाएगा πr। πr इसने क्या किया, डिस्टेंस कवर की इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक, एक एंड से एक दूसरे एंड तक इसने डिस्टेंस कवर की यहाँ से। ये आपकी इनिशियल पोजीशन और ये इसकी फाइनल पोजीशन। अब मुझे बताओ इसी में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने, इसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से सीधे ये जो लाइन है ये बताती है हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वही इसने किया है। एक तो इसका रेडियस जो है r है, तो ये r और ये r हो गया 2r। तो 2r इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से। अब बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, जो मेरा ये आप भूल जाओ, अब ये वाला भूल जाओ। अब सिर्फ ये जो लाइन है नीचे दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वो हम करेंगे यहाँ पर कंप्लीट। जो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, अब उसको यहाँ से यहाँ जाना है, वो यहाँ से यहाँ गया, वो इसकी इनिशियल यहाँ पर है और फाइनल यहाँ पर है। तो उसने कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर की, तो उसने टोटल डिस्टेंस r और ये वाला r कवर की और कई 2r इसने कवर की डिस्टेंस, क्योंकि ये रेडियस है और ये रेडियस है और टोटल जो डायमीटर है वो है 2r। फिर इसके बाद इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है और डिस्टेंस भी यही है, सिंपली 2r। इसका भी आंसर आ जाएगा 2r। और ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर तो समझाने के लिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या डिफरेंस होती है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। अब मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन कैसे है। यहाँ पर भी आपको दो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। एक तो यहाँ से शुरू करता है, ओ पॉइंट से जो शुरू करता है यहाँ से सीधे ए तक जाता है, यहाँ पर सीधे यहाँ से यहाँ जाता है ए तक, ये पहला ऑब्जेक्ट है हमारा। तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से जाता है पहले बी तक और बी से फिर जाता है ए पर। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये वाला जो लेंथ दी गई है वो दी गई 3 मीटर और ये वाला जो दी गई है वो दी गई 4 मीटर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर जो ये एंगल है वो 90 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम से जो आपको आप निकालते हैं, जो आपका ये वाला साइड निकलेगा वो निकलेगा 5 मीटर। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा कर भी निकाल सकते हो, ये तो पता ही है, ये 5 मीटर निकलता है।
करना है, हमें कैलकुलेट करना है पहले ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस और फिर डिस्प्लेसमेंट और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले हम पहले ऑब्जेक्ट जो है ये वाला स्ट्रेट जो जा रहे हैं ओ से ए तक, उसकी हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी? डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ जा रहा है स्ट्रेट में, स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तो डिस्टेंस उसकी लेंथ होगी। कितनी लेंथ है? 5 मीटर इसकी लेंथ है। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगी? डिस्प्लेसमेंट निकलेगी जो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहाँ तक कवर करता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये स्ट्रेट है तो स्ट्रेट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वहीं तक उतनी ही होगी, ओ से ए तक 5 मीटर। तो हो गया पहले ऑब्जेक्ट के लिए। अब बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए कि डिस्टेंस इसने कितनी कवर की। दूसरे ऑब्जेक्ट ने यहां से शुरू किया और यहां पर पहुंचा पहले बी तक, और बी से शुरू किया और ए पर पहुंचा। तो बी में ओ से ए तक उसको लगे 3 मीटर उसने कवर किए, और फिर उसने बी से ए तक फिर से 4 मीटर कवर किए। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? वो किया 7 मीटर। 7 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया ओ से ए तक जाने में दूसरे ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। तो फिर आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया दूसरे ऑब्जेक्ट ने ओ से ए तक जाने के लिए? वो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस ये वाली थी, और डिस्प्लेसमेंट आपकी यही हो जाएगी जो आपने पहले ऑब्जेक्ट के लिए निकाला था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वही इसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ से ए तक यही वाली है। तो 5 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आप ये देख सकते हो। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू लर्न। अभी मैं और क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो पहले मैं वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 2 ले लिए हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इनको हम वेक्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। वेक्टर फॉर्म में इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखो, एक ऑब्जेक्ट ए से निकल कर बी पर गया। आपको क्या बताना है? आपको बताना है पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस कितने इसने कवर की? डिस्टेंस तो सिंपली है ना, 10। इसकी लेंथ जो है 10, तो 10 मीटर हम लिखते हैं। इसकी इसने क्या किया है? 10 मीटर इसने कहाँ गया है? बी तक इसको लगे हैं 10 मीटर कवर करने में, ठीक है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लिखेंगे? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 10, और हम लिखेंगे यहाँ पर आई कैप, क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म में इसको डिस्क्राइब किया। वेक्टर फॉर्म में डिस्क्राइब किया तो एक्स एक्सिस में हम आई कैप लेते हैं। अगर वाई एक्सिस होता तो हम जे कैप लेते, तो हमने एक्स एक्सिस में लिया है तो आई कैप लेते हैं यहाँ पर। तो हमने पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। ऐसा नहीं कि फिर पहले नीचे जा रहा है, नहीं, ये वापस आ रहा है। यहीं पर ये डिस्क्राइब लिखने के लिए ऐसा लिखा है कि फिर नीचे जा रहा है, फिर ये इसी पाथ पे वापस आ रहा है। पहले पॉइंट पे जो इनिशियल पॉइंट था वहीं पर वापस आ रहे हैं। तो पहले आप बता दो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। पहले यहाँ जा रहा है यहाँ, तो फिर यहाँ से वापस आ रहा है पहले ही पॉइंट पे, तो डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहाँ पर? कहाँ से? पहले यहाँ गया, होगी 10, फिर वापस आया यहाँ पर, तो हो गया 0। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो 0 होती है, क्योंकि ये अपने ही पॉइंट पे वापस आया जहाँ से वो निकला था। फिर आती है बात डिस्टेंस की। डिस्टेंस इसने किसने कवर की है? पहले यहाँ से निकला यहाँ तक, हो गया 10 मीटर आप बोल सकते हो, और फिर यहाँ से फिर से वापस आया, वो डिस्टेंस भी 10 मीटर होगी, और वो होता है 20 मीटर टोटल इसने डिस्टेंस यहाँ पर कवर की है। और हो गया ये क्वेश्चन भी, हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया है, और हमने ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको यहाँ पर स्क्रीन पे वो क्वेश्चन शो भी हो रहा होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज उसकी बड़ी है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप उसको ट्राई कीजिए और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसे है, ए मैन स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन एंड ट्रैवल 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। पहला एक आप यहाँ पर मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक डायग्राम, तो फिर आपसे मिलते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। अब हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। उसने क्या बताया? उसने क्वेश्चन दिया है, जो एक मैन है वो स्टार्ट करता है मोशन ओरिजिन से, यहाँ से वो स्टार्ट करता है मोशन। इसको मैं ओरिजिन नाम देता हूँ। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। तो उसने यहाँ से मोशन स्टार्ट की और चला कहाँ? 10 मीटर वो टूवर्ड्स ईस्ट चला, यानी कि इस साइड पे वो 10 मीटर चला। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 मीटर ये लेंथ है। तो 10 मीटर में यहाँ से यहाँ मान लेता हूँ कि इतनी 10 मीटर। फिर क्या बताता है? फिर बताता है एंड टर्न लेफ्ट। फिर वो लेफ्ट मुड़ जाता है, लेफ्ट एंड मूव 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। फिर वो नॉर्थ की तरफ कितना चलता है?
लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और नॉर्थ की तरफ चलता है 20 मीटर, यानी कि यहाँ से राइट नहीं लेफ्ट की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ यहाँ से यहाँ मुड़ जाता है और चलता है 20 मीटर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमने 20 मीटर ऊपर की तरफ उसको ड्रा कर दिया। तो फिर क्या बताता है, देन ही टर्न राइट, फिर वो राइट की तरफ मुड़ जाता है। यहां पर आप देख सकते हो, फिर वो राइट की तरफ मुड़ जाता है। यहां से कितना, फिर वो राइट की तरफ मुड़ जाता है 15 मीटर, फिर वो यहां से राइट की तरफ मुड़ जाता है 15 मीटर यहां से, ठीक। तो फिर क्या बताता है क्वेश्चन बताता है, देन ही टर्न्स अगेन राइट, फिर वो राइट की तरफ मुड़ जाता है एंड ट्रैवल 13 मीटर, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर वो राइट की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ, राइट इसका नीचे की तरफ है, वो कितना चल जाता है, वो चलता है 13 मीटर, यहाँ पर 30 मीटर राइट की तरफ। तो अभी आपको बताना है कि इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, और इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम सेशन को यहीं पर एंड कर देंगे। तो आपको पहले डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस बिल्कुल ही ईजी है, यहाँ से यहाँ चला कितना, यहाँ से यहाँ चला वो 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ चला, फिर 20 मीटर हो गई, 30 मीटर, और 30 से यहाँ फिर 15 चला राइट की तरफ, फिर 15 चला, हो गया 45 मीटर। 45 मीटर से फिर वो 30 मीटर यहाँ चला राइट की तरफ, फिर से 30 मीटर चला और हो गया 75 मीटर। 75 मीटर ये क्या चला, डिस्टेंस इसने कवर की टोटल। इस ऑब्जेक्ट ने, जो ये मैन था, इसने टोटल जो डिस्टेंस कवर की इसने 75 मीटर डिस्टेंस कवर की। और अब हमें और अब बताना है डिस्प्लेसमेंट कितनी इसने कवर की। डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले 10 मीटर ये कहाँ चला, एक्स एक्सिस में, हो गया 10 आई कैप, प्लस फिर ये चला वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस होती है ऊपर की तरफ, उसमें चला 20 मीटर, तो ये होती है 20 जे कैप। और फिर ये चला फिर से राइट, यानी कि ये चला एक्स एक्सिस में 15 मीटर, तो होती है 15 आई कैप। और फिर ये चला नीचे की तरफ, ये अब नीचे एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ निकला, होती है -J कैप, 30 J कैप, ये नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर आता है, ये आता है वेक्टर फॉर्म में। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया भी है। तो यहीं पर हम इस सेशन को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे करेंगे। इसके बाद हमें एक्सेलरेशन पे जाना है।